नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिजली संकट से पहले बिहार में लालू की पार्टी बना रही 6 टन की लालटेन, सियासत की एक तस्वीर ये भी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने की लालू यादव की तारीफ, बोले राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं आरजेडी सुप्रीमो। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर कांड, पहले दी थी सुधारने की धमकी, फिर किसानों को कुचला, अजय मिश्रा पर बरसे राहुल गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बिजली संकट से पहले बिहार में लालू की पार्टी बना रही 6 टन की लालटेन, सियासत की एक तस्वीर ये भी। जी हाँ दोस्तों, सियासत का दूसरा नाम ही बिहार है। एक तरफ पूरे देश में बिजली संकट एक मुद्दा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ बिहार में इस पर भी सियासत चालू है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का चुनाव चिन्ह है लालटेन, लिहाजा इसे ही भुनाने और विरोधियों को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पटना प्रदेश कार्यालय में जल्द ही 6 टन की वजनी लालटेन लगने वाली है। ये लालटेन सिर्फ दिखावे की नहीं होगी, बल्कि इससे लगातार रोशनी आती रहेगी। वीरचंद पटेल पथ पर आरजेडी ऑफिस के मेन गेट से अंदर घुसते ही 6 टन की लालटेन आपको नजर आ सकती है। ये अलग बात है कि इस बारे में पार्टी नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर का माहौल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारी कितनी तेजी से चल रही है। बिजली बत्ती के दौर में आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर जब न तब विरोधी बीजेपी या जेडीयू के नेता ताना मार देते हैं। ये बात आरजेडी को हमेशा कचोट देती है। ऐसे में बिजली संकट की खबरों के बीच लालू की पार्टी ये मौका हाथ से क्यों जाने देती। ऊपर से इसी लालटेन के सहारे राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में भी है। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी मुख्यालय को इन दिनों नया रंग रूप दिया जा रहा है और यहीं पर 6 टन की लालटेन लगाई जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने की लालू यादव की तारीफ, बोले राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं आरजेडी सुप्रीमो। जी हां दोस्तों, बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज है। जनता दल यूनाइटेड लगातार राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है, लेकिन अपने बयान और कारनामे की वजह से चर्चा में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी लाइन से हटकर लालू यादव की तारीफ की है। जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आकर प्रचार की खबर के बीच बीजेपी और जेडीयू लगातार आरजेडी पर अटैक कर रही है, लेकिन जेडीयू के ही विधायक गोपाल मंडल लालू यादव की तारीफ कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बता रहे हैं। लालू यादव के उपचुनाव में प्रचार करने के सवाल पर जेडीयू विधायक ने कहा कि उन्हें बिहार आना चाहिए और उनके आने से असर भी पड़ेगा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों चुनावी मैदान में है, तो इससे ही पता चल जाएगा कि कितना असर होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, पहले दी थी सुधारने की धमकी, फिर किसानों को कुचला, अजय मिश्रा पर बरसे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर में भाजपा नेताओं के काफिले की कार से किसानों के कुचलने और फिर हिंसा भड़कने का मामला अब राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद निकले राहुल गांधी ने कहा कि हमने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की सही से जांच होने के लिए यह जरूरी है कि अजय मिश्रा को पद से हटा दिया जाए। इसके साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों की ओर से मामले की जांच कराए जाने की भी मांग रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पिछले दिनों पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने राष्ट्रपति को बताया है कि पीड़ित परिवार 2 चीजें चाहते हैं। पहली बात यह है कि वे न्याय चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने ये हत्याएं की हैं, उसे सजा मिले। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्याएं की हैं, उसके पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, इसलिए जब तक वो मिनिस्टर हैं, तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। हमने यह बात देश के राष्ट्रपति को बताई और हमने कहा कि यह सिर्फ पीड़ित परिवारों की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, बोले बाबा मुख्यमंत्री के साथ बुलडोजर भी चला जाएगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जोरदार चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में बाबा मुख्यमंत्री और उनका बुलडोजर दोनों ही नहीं रहेंगे। उन्होंने बुलडोजर कहकर खुले घूमने वाले सांडों के लिए टिप्पणी की। इसके अलावा योगी सरकार में अवैध संपत्तियों के ढहाने के मिशन को लेकर अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये जो सरकार चल रही है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। जो बाबा मुख्यमंत्री बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं। अखिलेश यादव की रथ यात्रा का पहला स्टॉप कानपुर के घाटमपुर में था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने किसानों को कुचल दिया है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा, अगर यह सरकार उत्तर प्रदेश में फिर वापस आए तो संविधान को भी कुचल देगी। इसीलिए यह रथ यात्रा निकाली गई है ताकि लोग इस सरकार को उठाकर बाहर फेंक सकें। यह रथ यात्रा किसानों के अधिकार दिलाने की यात्रा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने बीजेपी नेताओं को बताया मूर्ख, कहा शाह आकर देखें कितना शानदार काम हो रहा है। जी हां दोस्तों, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा की घटना की तुलना लखीमपुर खीरी से करने के मामले में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को मूर्ख तक कह दिया। दरअसल आज जयपुर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हनुमानगढ़ की घटना की तुलना लखीमपुर से करना गलत है। यह भाजपा के बेवकूफ लोग हैं। बेवकूफों की कमी है क्या देश में? गहलोत ने कहा कि अमित शाह और भाजपा नेता आकर देखें राजस्थान में क्या हो रहा है, कितना शानदार काम हो रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान में क्यों आएंगे? वह तो वहां जाएंगे जहां विपक्ष की सरकार है। हनुमानगढ़ की घटना ने सभी लोगों को पकड़ लिया है। अब भाजपा नेताओं को मृतक के घर भेजने का क्या तुक है? सीएम गहलोत ने कहा, यही तो मूर्खता है इनकी। ऐसे पदाधिकारी बन गए जो मीडिया और सोशल मीडिया में एजेंडा चलाते रहते हैं। हनुमानगढ़ जाना था तो पहले दिन जाते, हम किसी को नहीं रोकते। 20 अक्टूबर को बिहार आएंगे लालू यादव, आरजेडी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। जी हां दोस्तों, दीपावली का त्योहार अगले महीने है, लेकिन आरजेडी के लिए 20 अक्टूबर का दिन दीपावली से कम नहीं होगा। इस दिन उत्साह चरम पर होगा, चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे। मौका होगा पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के स्वागत का। दरअसल लंबे इंतजार और अंतराल के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार लौट रहे हैं, जिसके बाद आरजेडी समर्थकों के चेहरे खिल गए हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के कयास काफी वक्त से लगाए जा रहे थे, लेकिन आरजेडी ने उनके आने का ये वक्त क्यों मुकर्रर किया, इसके पीछे पार्टी की अपनी रणनीति है। बिहार में उपचुनाव है, कहने को तो ये उपचुनाव 2 सीटों पर है, लेकिन अब ये राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल बन गया है। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में पहले ही महागाठ लग चुकी है। आरजेडी कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में दोनों ही दल जीत का स्वाद चखना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने आरजेडी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई, राबड़ी आवास पर जुटेंगे पार्टी के बड़े नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर यह बैठक मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुलाई गई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पार्टी के बड़े नेता उपचुनाव की रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से उतरे सभी प्रत्याशियों और पूर्व विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक का उद्देश्य उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए रणनीति बनाने के साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अन्य कार्यक्रमों पर विचार करना है। माना जा रहा है कि बैठक में तेजस्वी पार्टी के सिपहसालारों को उपचुनाव में जीत के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार बैठक में तेजस्वी द्वारा कही गई बातों को एक कॉपी के रूप में सभी सदस्यों को दिया जाएगा, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति न रहे और कही गई बातों को सही ढंग से लागू किया जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई तेज, 5 लाख से अधिक लोगों के पास भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव जारी है। राज्य में अब तक 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इस दौरान कई जिलों से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की शिकायतें लगातार मिल रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अब तक 5,24,000 से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया। इनमें से 2,04,000 से अधिक व्यक्तियों से बॉन्ड पेपर भरवाया गया है। वहीं राज्य में 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ग्रामीण इलाकों में उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर नोटिस देने व बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2,456 स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। चेकपोस्ट और स्टैटिक निगरानी दल द्वारा वाहनों की जांच के क्रम में अब तक 6,75,54,000 से अधिक रुपए दंड स्वरूप वसूले गए हैं, जबकि पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा अब तक 57,60,000 से अधिक लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। वहीं 16,000 से अधिक अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य से पंचायत चुनाव को लेकर जांच व कार्रवाई के क्रम में अब तक 501 गैर लाइसेंसी हथियारों को जब्त किया गया है। इसके साथ ही 3,078 कारतूस, 5 बम एवं 777 अन्य अवैध वस्तुओं को जब्त किया गया है। इनके अतिरिक्त अब तक 19 शस्त्र निर्माण स्थलों को भी सीज किया गया है। पंचायत चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए अब तक 53,675 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है और 753 शस्त्रों का लाइसेंस रद्द किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 60,000 करोड़ रुपए की रिश्वत, पटना में कांग्रेस का बड़ा आरोप, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने मोदी सरकार पर रिश्वत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेजन और ऑनलाइन कंपनियों से 60,000 करोड़ रुपए घूस लिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेजन के हिसाब से ऑनलाइन बाजार बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए लिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पटना में आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेजन और 6 दूसरी कंपनियों ने मिलकर अपने हित में कानून बनाने के लिए यह रकम रिश्वत के रूप में दी। सुबोधकांत सहाय के मुताबिक कंपनियों ने ये बात स्वीकार भी की है। उन्होंने कहा यही वो सरकार है जो यूपीए सरकार के वक्त 45% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर गला फाड़ती थी, आज इसे बढ़ाकर 100% कर दिया है। गलत नीतियों की वजह से देश में बेरोजगारों की संख्या और 14 करोड़ बढ़ गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के फॉर्मूले से ही मात देगी एसपी, तैयार की स्पेशल -22 की टीम। जी हां दोस्तों, यूपी के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हर बूथ पर यूथ के हिट फॉर्मूले ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार कई चुनावों में बढ़त दिलाई है। अब इस फॉर्मूले को वाराणसी में समाजवादी पार्टी के युवाओं के संगठन ने भी अपना लिया है। 22 में बाईसाइकिल के नारे से जोड़ते हुए सपा युवजन सभा की महानगर इकाई ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल 22 की एक टीम बनाई है, जो कि घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के कार्यकाल के कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनकर ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया कि जिले के युवजन इकाई के साथ मिलकर हर बूथ पर 22 लोगों की एक टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस टीम के लोगों की एक विशेष ड्रेस भी तैयार किया गया है। स्पेशल 22 की टीम के सदस्य विधानसभा क्षेत्र के बूथ के हर घर से संपर्क कर रही है। पहली टीम अजगरा विधानसभा में बनाई गई है। टीम के सदस्य हर घर के दरवाजे पर पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो या आम आदमी हो। टीम के सदस्य उस परिवार के पूरे डेटाबेस के साथ उस घर की स्थानीय स्तर पर जरूरतों को भी नोट किया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सके।